अगर मैं कहूँ कि आज से इंटरनेट नहीं चलेगा, तो आप में से कई लोग तो सोच में पड़ गए होंगे कि अब क्या होगा और कैसे होगा। और जाहिर सी बात है, जहाँ एक क्लिक में आज हम दुनिया से जुड़ जाते हैं, वहाँ इंटरनेट ना चलने की खबर सुन के हैरानी तो होएगी ही। तो इंटरनेट की बात सुन के कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा भी देश हो सकता है जहाँ इंटरनेट अभी भी एक सपना है, जहाँ मोबाइल डाटा नहीं, वाईफाई नहीं, और अगर इंटरनेट चाहिए तो आपको एक खास कैफे जाना पड़ेगा, और वो भी बेहद धीमी स्पीड पर फोन चलाने मिलता है। ये कहानी है उस देश की जो अफ्रीका में है, लेकिन डिजिटल दुनिया से कोसों दूर है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इरिटेरिया की उस हकीकत में जहां इंटरनेट अभी भी एक लग्जरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज हम बात करेंगे इरिटेरिया की। इरिटेरिया जो अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर लाल सागर के पास बसा एक छोटा सा देश है। करीब 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश, जिसकी आबादी सिर्फ 35 लाख के आसपास है। लेकिन इस देश की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के 99% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते ही नहीं है। जी हाँ, 99%। यानी सिर्फ 35,000 लोग ही कभी ऑनलाइन आए होंगे। ये सुन के हैरानी हुई ना, पर ये बात बिल्कुल सच है। इरिट्रिया को नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, और वजह है यहाँ की तानाशाही व्यवस्था, सीमित आज़ादी और सूचनाओं पर सख्त नियंत्रण। और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ मोबाइल डाटा जैसी या इंटरनेट जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, और अगर आपको इंटरनेट चलाना भी है तो आपको एक कैफ़े जाना पड़ता है, और वहाँ भी जो इंटरनेट की स्पीड मिलती है वो मात्र 2G के बराबर होती है। 2G यानी कि सोच लीजिए कि उसकी स्पीड कितनी ही होगी। और इन कैफ़े में बैठकर लोग वाईफाई से जुड़ते हैं, लेकिन सुविधा हर किसी की पहुंच में नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का चार्ज यहाँ 10 इरिटेरिया नफका है, यानी करीब 100 रुपये। तो अब सोचिए, जहाँ आमदनी बेहद कम हो वहाँ 100 रुपये सिर्फ इंटरनेट के लिए खर्च करना कितना मुश्किल होता होगा, और लोग इंटरनेट चलाने के लिए कितना तरसते होंगे। इस देश में इंटरनेट सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुका है। लोग चाहकर भी दुनिया से जुड़ नहीं पाते। ना कोई गूगल सर्च है, ना सोशल मीडिया, और ना कोई बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई। यहाँ की युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया से कोसों दूर है और लगभग कट चुकी है। तो सोचिए, यहाँ पे इंटरनेट के बिना लोग कैसे जीते होंगे। और जब हम अपने देश में इंटरनेट स्लो हो जाए तो शिकायत करने लगते हैं, लेकिन इरिटेरिया में इंटरनेट होना ही एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ के लोग आज भी उस दौर में जी रहे हैं जहाँ जानकारी किताबों, रेडियो या अखबारों तक सीमित है, और सरकार की सख्ती के चलते सोशल मीडिया या स्वतंत्र पत्रकारिता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इरिटेरिया की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि आज़ादी, शिक्षा और अवसरों का जरिया है। और जब किसी देश की जनता इससे वंचित हो, तो वो सिर्फ तकनीकी पिछड़ापन नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट भी होता है। तो अगली बार जब आप अपने फ़ोन पर एक वीडियो देखें, किसी न्यूज़ को स्क्रॉल करें या किसी दोस्त से चैट करें, तो एक पल के लिए इरिटेरिया के उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जिनके लिए इंटरनेट चलाना आज भी एक सपना है। और सोचिए कि एक डिजिटल आज़ादी भी हक है, जो हर किसी को नहीं मिलती है और आपको मिल रही है। तो मैं हूँ साक्षी पांडे, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए एयर नाउ के साथ।